हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड। सो स्टूडेंट्स, आज हम इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड करने वाले हैं। सो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि एक्सेस डिमांड का जो इम्पैक्ट है, मतलब उसका जो असर है, वो हमारी इकोनॉमी में किस तरह से पड़ता है। जब एक्सेस डिमांड होती है तो इतना तो हमको समझ आ गया है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, क्योंकि और लोगों को हम नौकरी पे नहीं रख सकते। तो ये अलग अलग फील्ड पे किस तरीके से असर डालता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। एक्सेस डिमांड इज नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन बिकॉज इट डज नॉट लीड टू एनी increase in level of aggregate supply as the economy is already at full employment level. So students, अगर डिमांड ज़्यादा आती है तो अच्छी बात तो होती है, लेकिन ये तब अच्छी बात होती है कि जब हम सप्लाई भी बढ़ा सकें, मतलब और लोगों को नौकरी दे सकें। तब तो अच्छा होता है, क्योंकि देखिए और लोगों को नौकरी मिल रही, जा जितने लोग अभी तक काम कर रहे थे वो कम पड़ गए हैं, तो कंपनीज क्या होता है, ऐसे में रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब सारे के सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके बाद भी जब डिमांड आती है बहुत ज़्यादा, तो आप समझ लीजिए वो वाला जो पॉइंट होता है वो एक इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये डिज़ायरेबल सिचुएशन नहीं होती, मतलब ये एक चाही हुई सिचुएशन नहीं है, ये अनचाही सिचुएशन है जो कभी ना कभी किसी ना किसी समय पे आ ही जाती है इकोनॉमीज में, कि लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, लेकिन हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी फुल चल रही है। तो ऐसे में प्राइस जो है वो बढ़ता है और इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग चीज़ों पे किस तरीके से एक्सेस डिमांड असर डालती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ आउटपुट। तो आइए देखते हैं। तो आउटपुट मतलब जितना प्रोडक्ट कंपनीज फर्म्स बनाती हैं उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ आउटपुट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिखा है इट डजेंट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एज बिकॉज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो सामान तो हम नहीं बढ़ा सकते अब, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अभी कोई खाली कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। सारे फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल चल रही है, सभी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, सभी लोग काम करने का मतलब है जो लोग उस वक्त, उस समय और उस कीमत पर वो काम करने के लिए रेडी, ठीक है, उनको जो वेज मिल रहा है, उनको जो सैलरी ऑफर की जा रही है, अगर वो सभी लोग तैयार हैं काम करने के लिए। देखिए कुछ लोग मना कर देंगे, वो बोलेंगे ये काम हमारे लायक नहीं है, या हम इससे ज़्यादा सैलरी में करना चाहते हैं, और वो खाली बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे। वो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स उन लोगों को यहाँ पे नहीं काउंट किया जाता फुल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबके पास काम है, और नो आइडल कैपेसिटी, ठीक है। तो आउटपुट तो नहीं बढ़ने वाला। अब ये एक नंबर में आ सकता है स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड में आउटपुट का क्या होता है, तो आप बताएंगे आउटपुट नहीं बढ़ता। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क आता है स्टूडेंट्स। तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट, जितने भी हमने ग्राफ बनाए हैं, हमको ये पता है कि आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही लाइन पे दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ है। अब कैसे? देखिए स्टूडेंट, जितना सामान बनता है वही सामान को ये सामान कौन बनाता है? जो एम्प्लॉयमेंट जिनको मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों साथ में चलेंगे। अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो ज़्यादा सामान बनेगा, कम एम्प्लॉयमेंट होगी तो कम सामान बनेगा। इनकम मतलब ये सामान कभी ना कभी बेचा भी जाएगा, और जब बेचा जाएगा तो पैसा जो आएगा वो यही लोग आपस में बांट लेंगे ना, जितने भी एम्प्लॉयड लोग थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही है ना, इसीलिए स्टूडेंट्स इन तीनों के ऊपर असर भी एक जैसे ही है। तो यहाँ पे देखिए, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं जिसको हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या चीज़ स्टूडेंट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। वॉलंटरी जो मैंने अभी बताई, जिसमें लोगों के पास काम तो होता है, लेकिन मतलब ऑफर होता है उनको काम, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। वो वॉलंटरी मतलब मर्जी के हिसाब से खाली बैठे। लेकिन इनवॉलंटरी मतलब होता है कि काम तो करना चाहते हैं और उस वेज रेट पे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन काम है ही नहीं इकोनॉमी में। तो ऐसी जो समस्या होती है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
चलिए फिलहाल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा क्योंकि इफेक्ट ऑन आउटपुट भी नहीं। तीसरी चीज़ आती है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। तो क्या प्राइस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा स्टूडेंट्स। इतनी देर से हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसका हम बेसिक फंडा समझ चुके हैं कि जब भी एडी ज़्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से तो उस समय, और ऑलरेडी सभी लोग काम कर रहे होंगे, तो एक ही तरीका है इन दोनों को दोबारा इक्विलिब्रियम पे लाने का, दोबारा बराबर बनाने का, कि अगर हम प्राइस बढ़ा दें उस सभी चीज़ों की बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, जनरल प्राइस लेवल मतलब सभी चीज़ों का अगर हम प्राइस बढ़ा देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी और अपने आप ही एएस के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। इट लीड्स टू द जनरल टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक अच्छा होता है। लिमिट से आउट चला जाए इन्फ्लेशन तो स्टूडेंट्स इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसी प्रॉब्लम? देखिए होता क्या है, जब सारी चीज़ें महंगी होती हैं तो आपको पता है कि इंडिया में पुअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और अपर क्लास भी है। तो अपर क्लास के लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, वो तो खरीद ही लेंगे सामान। लेकिन जो पुअर क्लास है वो और गरीब हो जाती है क्योंकि उनका जितना भी कमाया पैसा होता है वो सारा का सारा तो इन्फ्लेशन ने खा लिया। उसके अलावा मिडिल क्लास भी क्या होता है, वो पुअर क्लास की तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे में देश का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन बहुत बड़े लेवल पे नहीं होना चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके कैसे सुलझाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।